गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज इस वीडियो से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 11 जिसका नाम जैविक खाद एवं जैविक उर्वरक। इस लेसन में हम जैविक खादों का बहुत सारी जैविक खाद, जैसे हम गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, बहुत सारी खादें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। साथ में बहुत सारे जैविक उर्वरक हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक खाद की। जैविक खाद की हम परिभाषा की बात करते हैं कि ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश होता है, जैविक खाद या कार्बनिक खाद कहते हैं। जैविक खाद का यदि सीधा अर्थ निकालें, इसका अर्थ होता है कि ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश, यानी कि जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी टहनी, यानी कि पेड़ पौधों से बनाई जाने वाली खाद या जीवों के द्वारा बनाई जाने वाली खाद को ही हम जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद को कार्बनिक खाद भी कहा जाता है, क्योंकि जैविक खाद में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे कार्बनिक खाद कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, बहुत सारी इसके अलावा अन्य खादें हैं जो जैविक खाद के अंतर्गत आती हैं। बात करें जैविक खाद के वर्गीकरण की। जैविक खादों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला स्थूल जैविक खाद, दूसरा सांद्रित खाद और नंबर 3 प्राणीजात खाद। तो नंबर 1 की बात करें, स्थूल कार्बनिक खाद। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण इनका प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो पोषक तत्वों की मात्रा कम है, जिस कारण इसका उपयोग मृदा में सबसे अधिक किया जाता है, जिस कारण मृदा के अंदर इनकी जो मात्रा बढ़ सके। गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, ये स्थूल कार्बनिक खादें हैं जिनका उपयोग मृदा के अंदर अधिक मात्रा में किया जाता है। नंबर 2 है सांद्रित खाद। इसमें स्थूल कार्बनिक खादों की अपेक्षा पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो अधिक होती है, अतः इनका प्रयोग कम किया जाता है। इस प्रकार की जो सांद्रित खाद है, इस खाद के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं या कह सकते हैं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। जैसे हम खलियाँ कह सकते हैं, खलियाँ एक प्रकार की खाद होती है जिसका उपयोग मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है प्राणीजात खाद। जैसे हम कहें सूखा हुआ खून, हड्डी की खाद, ऊन, मछली खाद आदि ऐसी खादें हैं जिनका उपयोग मृदा के अंदर किया जाता है। जो प्राणीजात खाद है, इनका उपयोग भी मृदा के अंदर मृदा की संरचना को सुधारने के लिए या मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की खाद का उपयोग किया जाता है। सूखा हुआ जो खून होता है, इस खून के अंदर ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मृदा के अंदर मिलते हैं, जिससे मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। हड्डी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा उन मछली की खाद के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स, पोषक तत्व होते हैं जो मृदा की संरचना को सुधारते हैं। इसके बाद है टॉपिक मृदा में महत्व व प्रभाव। खादों का हम देखें, मृदा के अंदर महत्व, इसके क्या प्रभाव होते हैं। इसके प्रयोग से मृदा में जैविक कार्बन में सुधार होता है। यदि हम इस प्रकार की जैविक खादों का प्रयोग या कार्बनिक खाद का प्रयोग मृदा के अंदर करते हैं तो जैविक कार्बन की जो मात्रा है वो मृदा के अंदर बढ़ती है। जैविक खाद के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक 3 अवस्थाओं में सुधार होता है। मृदा की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमने पहले भी अध्ययन किया है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था। जैविक खाद का उपयोग करने से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 अवस्थाओं में सुधार होता है। इसके बाद मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। इसके निम्न प्रभाव होते हैं, बहुत सारे प्रभाव जैविक खाद के मृदा के भौतिक गुणों पर पड़ते हैं। पहला प्रभाव, जैविक खादों के उपयोग से मृदा की संरचना में सुधार होता है। यदि आप जैविक खाद का उपयोग मृदा के अंदर भली प्रकार से करते हैं तो मृदा की संरचना में सुधार होता है। मृदा संरचना सुधरती है तो इसका मतलब है कि मृदा के अंदर जो है फसल का उत्पादन सही प्रकार से होता है। मृदा की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है, यानी कि वायु का आदान प्रदान सही प्रकार से होता है। मृदा ताप नियंत्रण में रहता है। मृदा का ताप जो है वो कंट्रोल हो जाता है। मृदा का ताप ना तो अधिक हो पाता है और ना ही कम हो पाता है, यानी नियंत्रित रहता है, जिससे फसल का उत्पादन सही प्रकार से होता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। पौधों की जड़ें हैं
वो अच्छा विकास करती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे वो पोषक तत्वों को और जल को आसानी से सोख सकती हैं। ये बहुत सारे हमने भौतिक गुणों का जो है अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। अब देखते हैं कि मृदा के जो जैविक खाद है उसके मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है कि क्षारीय मृदा के पीएच मान कम हो जाता है। जैविक खाद का उपयोग करने से क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, यानी कि मृदा क्षारिता नहीं हो पाती, यदि होती है तो वो वापिस उदासीन अवस्था के लगभग आ जाती है। नंबर 2 है मृदा की क्षारिता तथा लवणता में सुधार किया जाता है। इस प्रकार की खाद से आप मृदा की क्षारिता और लवणता में सुधार कर सकते हैं। नंबर 3 है मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार की खाद का उपयोग करने से मृदा की जो कार्बन की मात्रा है बढ़ती है। मृदा में विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है। जैविक खाद का उपयोग करने से जो मृदा के अंदर विषैले जो तत्व होते हैं उनमें सुधार होता है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता तथा धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद उभय प्रतिरोधी क्षमता यानी कि मृदा को रोगों से लड़ने की क्षमता, या कह सकते हैं फसलों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है तथा धनायन विनिमय क्षमता में भी वृद्धि कर, जिससे पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में अधिशोषित हो सकें कले के ऊपर, यानी कि धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि जितने अधिक धनायन विनिमय मृदा के अंदर बढ़ता है उतने अधिक मृदा के अंदर पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिससे फसल का उत्पादन सही प्रकार से होता है। नंबर 3 है जैविक गुणों पर प्रभाव। पहला प्रभाव है कि मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से जितने भी मृदा के अंदर लाभकारी जीवाणु जो फसल को मृदा को लाभ पहुंचाते हैं उनमें वृद्धि होती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जितने अधिक जीवाणु मृदा के अंदर क्रियाशील होते हैं उतने अधिक मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और उतनी आसानी से पोषक तत्व फसलों को पौधों को प्राप्त होते हैं, जिससे पौधे अपना विकास सही प्रकार से कर पाते हैं। नंबर 3 है मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण तेज गति से होता है। ये आप जानते हैं कि पौधे सीधी नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते, वो किसी ना किसी रूप में जैसे अमोनियम नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है या नाइट्रोजन यौगीकरण होता है। वो सभी क्रियाएं जो है जैविक खाद के द्वारा की जाती हैं। यदि मृदा के अंदर जैविक खाद सही प्रकार से है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया भी सही प्रकार से होती है, जिससे पौधे नाइट्रोजन आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैविक खाद एवं उर्वरकों में अंतर। अब हम अंतर जानेंगे कि जैविक खाद और उर्वरकों में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। पहला अंतर जैविक खाद में अंदर कि ये पेड़ पौधों तथा जंतुओं के भागों व अवशेष पदार्थों को सड़ाकर बनाते हैं। उर्वरक है इनमें अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा कारखानों में तैयार किया जाता है। जैविक खाद को हम कारखानों में तैयार नहीं करते, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के भागों व अंश को सड़ा गलाकर जैविक खाद कार्बनिक खाद तैयार की जाती है। लेकिन रासायनिक जो उर्वरक हैं इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। जैविक खाद में पॉइंट नंबर 2 है इनसे मृदा जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। उर्वरक में क्या है कि इनके उपयोग से मृदा जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती। जैविक खाद में नंबर 3 इनके प्रयोग से मृदा का वायु संचार सुधार होता है, यानी कि वायु आदान प्रदान सही प्रकार से होता है। और नंबर 3 उर्वरक में कि इनके प्रयोग से मृदा वायु संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 4 जैविक खाद में मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उर्वरक में मृदा ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 5 जैविक खाद में इनके प्रयोग से मृदा की प्रत्यारोपण क्षमता बढ़ जाती है। उर्वरक में इनके प्रयोग से मृदा की प्रत्यारोपण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 5 अंतर थे जो हमने जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों में पढ़े। तो इस अंतर को आधार पर हम इतना समझ सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक खाद मृदा के लिए फसलों के लिए अधिक लाभदायक होती है। इसका किसी प्रकार का मृदा या फसल के ऊपर या उन फसलों खाने वाले एनिमल्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। जितना हो सके हमें जैविक खेती करनी चाहिए, यानी कि जैविक खाद का उपयोग करते हुए खेती करनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक का कम से कम मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम इस आगे कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।